आज की क्लास आपकी चक्रवृद्धि ब्याज की जो रहेगी ये लास्ट रहेगी। चक्रवृद्धि ब्याज के जितने भी क्वेश्चन बचते हैं वो सभी हम आज कवर करेंगे, ठीक है। तो आज का जो पहला टाइप रहेगा वो क्या रहेगा कि आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे दिया जाता है, ठीक है। तो उस प्रकार से आपको प्रिंसिपल यानी कि मूलधन बताना पड़ेगा। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन रहा ये कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर कितना है? 40 रुपए। दोनों का अंतर कितना दिया? 40 रुपए। तो आपको क्या बताना है? मूलधन। अब आपको दिया क्या गया यहाँ पर? 10%। कितना दिया? अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था जब चक्रवृद्धि ब्याज शुरू किया था फर्स्ट क्लास में? यही बताया गया था आपको कि आपको करना क्या है, सबसे पहले परसेंटेज देखनी है और उसको तोड़ देना है। सेकंड पॉइंट क्या देखना था? समय, कि समय 2 साल का दिया या फिर 3 साल का दिया। तो सेम वही प्रोसेस करना है आपको। 10% क्या होते हैं बटे? तो ब्याज कैसे लगेगा? 10 रुपए से और 10 रुपए से। क्लियर? इस प्रकार से करोगे आप इसको। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया? 100 रुपए। यहाँ पर कितना आया? और यहाँ पर कितना आया? आया क्या? ये वाली चीज क्या थी? ये वाला और ये। क्लियर था यहाँ तक? तो हमारे पास उसने क्या कहा कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना दिया। तो आपके पास कंपेयर वैल्यू होनी चाहिए कि आप कुछ कंपेयर कर सको उसको। अब आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज तो दिया यहाँ पर, ये तो है आपके पास। और क्या होना चाहिए? साधारण ब्याज। तो वो कहां से आएगा? जो आपके पास ये यहाँ पर रखा है ना, ठीक है, इनको जोड़ दो। इनको क्या करोगे? जोड़ दोगे और मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे? जो आपके पास ये 10% में ये ऊपर वाला आया था ना, ठीक है, अंश के साथ आप गुणा कर दोगे। यानी इनको जोड़ के क्या आया? 20। और जब गुणा करोगे इसके साथ तब भी 20 ही रहेगा वो। तो आपका साधारण ब्याज कितना बनेगा? 20 रुपए। कितना बनेगा? तो 20 रुपए साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कितना? 21 रुपए। तो आपका अंतर कितना आएगा? 1 रुपए। कितना आएगा अंतर? क्वेश्चन में कितना दिया? कितने गुना? जो पूछे 40 गुना कीजिए। क्या पूछो उसने? मूलधन कितना था हमारे पास? 100 रुपया था गुना में, तो आपका आंसर आ जाएगा 4000 रुपए। कितना आएगा? 4000 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर ये वाला पॉइंट? कोई दिक्कत किसी को? कुछ भी अलग नहीं था, यहां तक आपको पता था, सिर्फ ये वाला स्टेप करना था इसमें, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आगे, 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 480 रुपए है, तो मूलधन बताना है। अब की बार 3 साल दिया गया, ठीक है। 3 साल में कैसे करना है वो देखिए जल्दी। 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 480 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या बताना है आपको? मूलधन बताना है। कितना आएगा आंसर? सबसे पहले क्या करोगे? 20% को देखोगे। 20% यानी कि 1/5। 5 से 6, 5 से 6 और 5 से 6। 5 5 की तरफ से आएगा 125, 6 की तरफ से आएगा 216। डिफरेंस कितना आएगा? कितना आएगा? 91, 91 रुपए है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज तो आ चुका। आपको चाहिए क्या? साधारण ब्याज भी चाहिए। अब आप क्या करोगे? 5 5 5 इनको जोड़ दोगे ना, गलत होगा ये, ठीक है, वो भी गलत होगा। आपको क्या करना है, जब 3 वाले आए तो उसमें क्या करोगे? 20% को देखिए आप, 20% यानी कि 1/, तो 5 से और 5 से, ठीक है जी।
तो यहाँ पर कितना आया 100, यहाँ पर कितना आया 200, यहाँ पर कितना आया, ये तो पता है सभी को क्या क्या चीजें हैं ये। अंकुश ये क्या है यहाँ पे, क्या ये मिश्र धन। राहुल ये क्या है यहाँ पे, चक्कर ये है कि दो राहुल एक जैसे प्रिंस ये क्या है, कौन सा ब्याज, साधारण ब्याज है या चक्रवृद्धि ब्याज है? नहीं, तो ये वाला चक्रवृद्धि ब्याज है, देखो यहाँ पे भी लिखा है, ठीक है। साधारण ब्याज अभी निकालेंगे, ठीक है। तो आपको जब भी ये 3 वाला क्वेश्चन मिले इस प्रकार से, आपको क्या करना है, नॉर्मल 2 में क्या कर देना है, जोड़ देना है, 2 में जोड़ देना है। इसमें क्या करोगे, जोड़ना तो इसमें भी है पर स्क्वायर करने के बाद, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, तो 25 यहां से, 25 यहां से और 25 तो कितना बना 75। अब इस 75 की गुणा किसके साथ करोगे, 1 के साथ, तो 75 ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आपका साधारण ब्याज कितना आएगा, 75 रुपए। 3 वाला क्लियर हुआ। अगर 3 बार आ जाए तो आपको जोड़ना तो पड़ेगा परंतु स्क्वायर करने के बाद, ठीक है। तो आपके पास ये आ जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस चेक कर लो, कितना आया 16 रुपए। कितना आया, क्वेश्चन में कितना दिया 400 कितने गुना, जो पूछे क्या पूछा, मूलधन कितना था 125 रुपए, गुणा में 30 कर दो, ठीक है। तो कितना आएगा ये 3700, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर है जी बात, यहां तक कोई डाउट तो नहीं हुआ किसी को? अच्छा, और कैसे कर सकते हो आप इस चीज को, मैंने आपको क्या बताया था कि 20% है, सबसे पहले परसेंटेज था, तो 20% यानी कि 1/5। नीचे कितना आया 5, कितना आया नीचे। अगर हमारे पास समय 3 साल का हो तो आप क्या मानोगे इसको 125, क्या मानोगे मूलधन को, क्यों मानोगे, अगर 3 साल का समय तो क्यूब कर दो, पावर 3 कर दो, अगर 2 साल का समय तो पावर 2 कर दो। तो 125 आपने क्या मान लिया मूलधन। तो पहले वर्ष का ब्याज कितना होगा 1/5, ये बनेगा आपका 25 रुपए। क्या बनेगा 25 रुपए। कोई दिक्कत, दूसरे साल पे जाओ, 25 रुपए तो लगेंगे इसके ऊपर, 1/5 तो लगेगा, परंतु इसके ऊपर भी लगेंगे 1/5, तो ये रहेंगे 5 रुपए। सही है। यहां पे तीसरे साल पे जाओ तो 1/5 तो रहेगा यानी कि 25। अब इसका 1/5 तो 5 रुपए, इसके 1/5 तो, इसका 1/5 तो 1। क्लियर हुआ। तो ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, ये आएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। क्या आएगा ये चक्रवृद्धि ब्याज। और यहां तक क्या हो जाएगा ये साधारण ब्याज। अब पूरा का पूरा चक्रवृद्धि ब्याज, फर्स्ट लाइन इसकी साधारण ब्याज, तो जो ये बचेगा वो क्या आएगा, दोनों का अंतर आएगा। दोनों का कितना आएगा, 5 और 5 10 और 5 15 और 1 16, तो हमारे पास कितना आया 16। क्लियर हुआ। यहां पर 16 रुपए क्वेश्चन में, बस कर दो वही सेम, ठीक है ना। तो उस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। फिर भी आपका यही वाला प्रोसेस बनेगा, ये ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। क्यों रहेगा वो आपको अगला क्वेश्चन बताएगा, ठीक है। कर सकते हो किसी से भी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, दोनों ही सही है आपके लिए, ठीक है। पहले वर्ष यानी कि फर्स्ट ईयर में जो रेट परसेंट थी आपकी वो थी 14/2/7% वार्षिक ब्याज की दर। पहले साल में क्या थी 14/2/7% वार्षिक ब्याज की दर थी, और दूसरे साल 11/1/9% वार्षिक ब्याज की दर थी। कितनी थी 11/1/9%। और आपको
चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो दिया 40 रुपए। कितना दिया? 40 रुपए। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन कितना आएगा? पहले साल आपका जो ब्याज लगा वो कितना था? 14 सही 2/7%। दूसरे साल कितना लगा? 11 सही 1/9%। अंतर दिया दोनों का 40 रुपए। पेन चलाओ, ये ऐसे नहीं बैठना चुपचाप। कुछ तो किया होगा इसमें, परसेंटेज तोड़ दी, मानना ऊपर कुछ। कितना आएगा आंसर? 2520। और किसी का? देखिए ये तो 1/7 होगा और ये वाला 1/9 होगा। तो आपको कुछ यहाँ पे प्रिंसिपल मानना पड़ेगा, जिसका आप पहले साल 1/9 निकाल लो, दूसरे साल 1/7 निकाल लो। ठीक है, तो क्या माने? 63 मान ले। आपने मान लिया, चलो 63। ठीक, अब क्या चक्कर पड़ेगा? देखो यार 63 ही मान, 630। तो 63 का 1/9 कितना बनेगा? तो पहले साल का ब्याज कितना हुआ? 7 रुपए। ठीक है, दूसरे साल पे जाओ, 1/7 निकालोगे यानी कितना आएगा? 9 रुपए। कितना आएगा? 9 रुपए। यहां तक आया समझ में? अब आपको ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगाना है, और ब्याज के ऊपर कितना ब्याज लगाओगे? 1/7। ठीक है, क्योंकि दूसरे साल में तो यही है ना, तो इसका भी आपको 1/7 निकालना। कितना बनेगा ये? 1 रुपए। ठीक है, तो आपके पास अगर पूछे टोटल CI कितना है तो 17 रुपए आएगा। कितना आएगा? अगर पूछे कि साधारण ब्याज कितना है तो 16 रुपए आएगा। यही वाला तो होता है साधारण ब्याज। उसने क्या दिया? अंतर दिया आपको। कितना दिया? 40 रुपए। हमारे पास कितना है? तो एक की वैल्यू कितनी? कितने गुना? जो पूछे कितना आएगा? 2520। शायद ये 2520 वही संख्या आपकी जो 1 से लेके 10 तक की सभी संख्याओं से भाग हो जाती है। ठीक है, 2520 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं से भाग हो जाती है। डायरेक्ट पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से और 10 से भाग हो जाए, तो वो कौन सी संख्या बनेगी आपकी? 2520। ठीक है, इसमें कोई सोल्यूशन नहीं होता, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है जी, आया समझ में इतना सा काम? ये पहले साल लगाओ 10% ब्याज, पहले साल 10% ब्याज लगा दो और दूसरे साल लगा दो 20%। दोनों का अंतर कर दो 60 रुपए और मूलधन ज्ञात कीजिए।
कितना आएगा? तीन सौ आएगा, 3000। यही आया सभी का? किस किस का आया 3000? इनकी प्रैक्टिस कर लिया करो घर जाकर। देखो 10% क्या होता है? 1/20%, 1/, क्या माने फिर जो दोनों में आ जाए। यहाँ पे 1/10, यहाँ पर 1/, तो 50 मान लो। कितना मान लिया? 50। ठीक है, क्या मानना था इसमें? 10 मानना था। नहीं मान लो, कोई दिक्कत नहीं हमें। तो इसका ये फर्स्ट ईयर में कितना बनेगा? 5 रुपए। यहां पर कितना बनेगा? 10 रुपए सेकंड में। परंतु ब्याज के ऊपर ब्याज चलता है, इसलिए 5 का भी 1/5 निकलेगा। ठीक है, 5 का जब 1/5 निकालोगे तो 1 रुपए। अब अंतर दिया ना उसने 60 रुपए, हमारा अंतर कितना है? साफ दिखता है, 1 रुपए। क्वेश्चन में कितना दिया? तो इस प्रकार से 60 गुना जो पूछे 6 5 30 और 2 0 ये। ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी को? वीरेंद्र आया समझ में? आसान है क्वेश्चन? कोमल आया समझ में? ये नगीता, सिमरन आपका हुआ? ये काफी दिन बाद आए हो आप, है ना? कर लोगे? राहुल पीछे वाला, बनी बात? पूछना कुछ? ये वाला टाइप आपका खत्म। ठीक है, अगर किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। डिफरेंस वाला कर लोगे? आगे लिखिए। देखिए मैं इसमें स्पेशल आपको बताऊंगा नहीं कुछ भी, ध्यान से सुने। मैं स्पेशल आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये साधारण ब्याज की दर से लगा या चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लगा। आपका टॉपिक चक्रवृद्धि ब्याज का चला, इसलिए जो भी क्वेश्चन होंगे वो चक्रवृद्धि ब्याज के ही होंगे। बीच में अगर मैं आपको ये ना भी बताऊं ना कि ब्याज की दर आपकी चक्रवृद्धि ब्याज वाली है, तो आप समझोगे क्या? कि चक्रवृद्धि ब्याज ही लगा। ठीक है, तो लिखिए, कोई धन 5 वर्ष में 4500, कोई धन 5 वर्ष में 4500 और 10 वर्ष में 6750 रुपए हो जाता है। 10 वर्ष में 6750 रुपए हो जाता है, तो धन राशि ज्ञात कीजिए, यानी कि मूलधन बताना है आपको कितना आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज वाला है, साधारण ब्याज से ना निकालो इसको। साधारण ब्याज में तो बराबर कर देते थे ना कि 5 साल में इतना ब्याज आए, 1 साल में इतना रहेगा, वो घटा दोगे आप, वो चक्कर होता था। इस प्रकार से करते हैं साधारण में। देखो कि 5 साल में 4500, 10 साल में 6750, इनका डिफरेंस देखोगे, इनका डिफरेंस 1 साल का निकाल लेते थे, वो साधारण ब्याज का तरीका था। ये क्वेश्चन आपका चक्रवृद्धि ब्याज का। अच्छा, इसमें होता क्या है? चक्कर ये है कि मान के चलो आपके पास 10 रुपए थे। कितने थे? 10 रुपए थे, और ये बन जाते हैं 20 रुपए। कितने बन जाते हैं? यानी कि ये धन राशि अपने आप की 2 गुनी हो जाती है। कुछ भी साल लगा लो, यानी कि 4 साल में लगा लो। कितने साल में? 4 साल में। तो फिर ये जो 20 रुपए बने, ये आगे 40 हो जाएंगे। 2 गुने हुए दोबारा, ये भी समय समान रहेगा 4 साल में। यानी कि ये वाली धन राशि हर बराबर समय में अपने आप को रिपीट करेगी। कैसे करेगी? जब 2 गुनी हुई तो 4 साल में, अब इसकी 2 गुनी होगी तो भी 4 साल लेगी, अब इसकी 2 गुनी होगी तो भी 4 वर्ष लेगी। समझ आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं इस बात पे? अब क्वेश्चन क्या था? कहते हैं कि कोई धन राशि थी, कुछ भी था, वो 5 साल में कितनी हुई? 4500, इतने था। और 10 साल में कितनी हुई? 6750। वो टोटल 10 साल में हुई। 5 साल ये, 5 साल ये, 5 साल में सिर्फ इतनी सी हुई वो। अगर 5 साल में ये कुछ गुना हुई
तो 5 साल में ये भी तो उतने गुना रहेगी। अगर ये 2 गुना हुई तो ये भी 2 गुना, ये 10 गुना तो ये भी, समझिए इस बात को। अब आपको क्या करना है, ये चेक करना है कि जो ये बनी है ना राशि वो कितने गुना है। ठीक है, क्या करना है कि ये कितने गुना राशि बनी है, जितने गुना है उतने गुना, इसको कर दो बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब कैसे देखोगे कितने गुना है, ये इसको डिवाइड कर दो इसके साथ, इतने गुना आएगा। कोई डाउट पड़े इस पे? अब आपको क्या निकालना है, ये राशि निकालनी है। राशि कुछ भी मान लो आप, जैसे पी, मतलब आपको पी की वैल्यू निकालनी है कि जब आपने इसको इतने गुना किया तो ये आया, जब आप इसको इतने गुना करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है जी, तो लिखो यहाँ पे P गुणा में 6750 बट्टे 4500 और बराबर में 45। क्लियर? जीरो के साथ जीरो कट जाएगी, 25 से कट जाएगा, 25 से काटेंगे इसको, 25 2 50, बचेंगे कितने 17, 25 7 175, 25 से इसको काटो, 4 16 और 2 18। ठीक है जी, फिर 9 पे काट दो, 9 3 27, 9 दूनी 18, 3 से इसको काटो डायरेक्ट 15, 1500 आएगा। अब इसको उस साइड लेके जाओ तो P की वैल्यू कितनी आएगी, 3000। कितनी आएगी, 3000 आ जाएगी। थोड़ा बहुत समझे होंगे, दोबारा कुछ एग्जाम्पल के साथ समझ लो। जैसे यही वाला है, हमें ये नहीं पता कितना है, ठीक है, ये भी छोड़ दो आगे। पहले 4 साल में राशि 20 रुपए हुई, ठीक है, अगले 4 साल में दोबारा फिर 40 हुई। यही तो दिया उसने, यहां पर क्या कहा कि 5 साल में कितनी हुई 4500, अगली बार कितनी हुई 6750 रुपए। अब उसने क्या कहा कि जितने गुना ये हुई, जैसे ये कितने गुना हुई 2 गुना, तो ये वाली राशि भी तो 2 गुना होगी। अब इस किसको 2 गुना करें कि 20 आ जाए, वही चीज हमने यहां पे देखी कि किसको 6750 बट्टे 4500 गुना करें कि ये आ जाए। समझे बात को? अब तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3000। कितना आ जाएगा, 3000 आंसर। छोटा सा क्वेश्चन करें एक और, ये तो मैंने एकदम ठीक ठाक सा कर दिया था। कोई धन 2 साल में 650 रुपए, कोई धन 2 साल में 650 रुपए और 4 साल में 676 रुपए हो जाता है, 4 साल में 676 रुपए हो जाता है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। धनराशि ज्ञात कीजिए। आंसर कितना है आपका, देखिए ध्यान से, आपने धनराशि क्या मान ली P, ठीक है, तो ये 2 साल में कितनी हुई
650 रुपए, ठीक है जी। उसके बाद आगे देखें, अगले 2 साल, अगले 2 साल में कितनी हुई? 676, ठीक है। जितने गुना यहां पर हुई उतने गुना यहां पर हो जाएगी। क्लियर? तो ये कितने गुना हुई? कितना कितना आएगा? 676 बटे 650, इतने गुना आएगी। अब इसके बाद जो पूछे वो भी इतने गुना हो जाएगा, ठीक है। और ये आएगा काट के कितना? 676 होता है 26 का स्क्वायर, ठीक है। 26 गुना में 26 करोगे तो 676, 26 गुना में 25 करोगे तो 650। कितने? 26 बटे 25 गुना। कितने गुना है ये? 26 बटे 25 गुना। अब आपको क्या करना? पी की वैल्यू निकालनी थी। पी गुना में 26 बटे 25 और बराबर क्या आएगा? 600। अब दोबारा काट सकते हो आप 26 से 650 को, तो कितने पे कटेगा? 25 पे। अब ये 25 और ये 25 गुना हो जाएंगे, यानी कि 25 का स्क्वायर। 25 25 625, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आया समझ में? कोई दिक्कत किसी को? जिनको दिक्कत है तो वो एक बार वीडियो में देख लेना, ठीक है। अच्छा कंसेप्ट है ये। थोड़ा सा और ठीक करते हैं कंसेप्ट को। 2 साल में 8,000 रुपए, 2 साल में 8,000 रुपए और 5 साल में 27,000 रुपए हो जाते हैं, ठीक है। 2 साल में 8,000 और 5 साल में 27,000 रुपए हो जाते हैं, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। धनराशि ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा सा ठीक लेवल पे चला जाता है, इसमें थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। मतलब पहले तो आएगा 2 साल में कुछ राशि थी, जैसे पी थी 8,000 बनी 2 साल में। अच्छा, वो टोटल 5 साल में, यानी कि आगे 3 साल और लिए उसने। 3 साल में राशि 8,000 से कितनी हो जाती है? 27,000। इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट हुआ था आपके पास कि कोई धनराशि 3 साल में, मतलब कोई क्या 8,000 रुपए की राशि 3 साल में 27,000 हो जाती है। अगर 3 साल में होती है कोई राशि तो किसी ना किसी का क्यूब होती है। उस तरीके से लगाओ इसको आप, ठीक है। परसेंटेज निकल के आएगी वहां से, वो तो देखो आप कैसे है। आप लेट आए थे, है ना? इसमें एडजस्ट नहीं कर सकते अभी। ये वाला क्वेश्चन कीजिए, इसके तरीके से आ जाएगा समझ में, पॉइंट में आएगा आंसर ये। देखिए ध्यान से, कोई राशि थी जैसे पी, 2 साल में कितनी हुई? 8,000। अगर आगे भी समय सेम होता तो जितने गुना ये उतने गुना ये, ठीक है। परंतु उसने क्या कहा कि टोटल 5 साल में, यानी कि 2 साल तो पहले हो चुके, अब 3 साल ये रहे, तो 3 साल में 8,000 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी? 27,000। अच्छा, अगर मैं इसको छोड़ दूं क्वेश्चन को, इस साइड वाले को, तो आपका क्वेश्चन सिर्फ क्या बनेगा? 8,000 रुपए की राशि 3 साल में 27,000 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। था ऐसा क्वेश्चन? कैसे था? ऐसे था वो। 400 रुपए की राशि 2 साल में 441 हुई, ब्याज की दर बतानी थी। अगर 2 गुना मतलब स्क्वायर है किसी का, तो वो चेक करने 2 साल में स्क्वायर होता है, 3 साल में क्या होगा? क्यूब होगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले इन दोनों को देखें, तो ये किसका क्यूब है? 20 का, ठीक है। और ये किसका है? 30 का। यानी कि स्टार्टिंग में क्या हुआ होगा? राशि जो थी आपकी वो 20 रुपए थी और वो 30 बनी होगी, तो आपका 10 रुपए ब्याज का लगा होगा। यहाँ पे कितना लगा? 10 रुपए ब्याज। अब 10 रुपए ब्याज लगा किसके ऊपर?
20 के ऊपर 50% ब्याज लगा, यानी साफ साफ दिखता है आधा ब्याज है तो आधा क्या होता है 50%, तो ब्याज कितना लगा 50%। ये परसेंटेज निकालने की आवश्यकता नहीं, देख के बता सकते हो, ठीक है। तो 50% ब्याज की दर आई। अब आप देखो 50% ब्याज की दर थी 1/2, तो धन राशि क्या होगी पहले 2 साल में देख लेते हैं हम। तो यहां पर भी ब्याज की दर तो 85% रहेगी, 50% यानी कि 2 से 3, दोबारा फिर 2 से, ऐसा 2 बार क्यों किया हमने, क्योंकि समय यहां पर है। तो धनराशि कितनी थी 4 रुपए, बनी कितनी, तो ये कितना आएगा, क्लियर। आपको इसकी वैल्यू दी और इसकी वैल्यू पूछी, उसने क्या कहा 2 साल में धनराशि 8,000 हो जाती है। आपकी धनराशि 2 साल में कितनी हुई 9 रुपए, तो आप इस 9 को क्या बनाओगे 8,000, क्या बनाओगे, जितने गुना ये उतने गुना आप इसको करोगे, क्लियर। और ये आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3555.55, ठीक है। कितना आ जाएगा 3555.55 आपका आंसर होगा, क्लियर। इसको देख लेना आप एक बार कंपेयर करके, 8,000/9, तो इसको भी आप क्या करोगे 8,000/9 कर दोगे, यानी कि 32,000/9, 32,000 को डिवाइड कर दो 9 के साथ, आपका आंसर ये बन जाएगा, ठीक है। आया समझ में। 50% कैसे आ सके? हाँ जी, 50%। ये 50%। 8,000 रुपए की राशि थी, 3 साल में 27,000 हुई, ठीक है। तो हमने देखा कि जब 3 साल में कोई चीज बनती है तो किसी ना किसी का क्यूब बन के आएगी वो, तो ये किसका क्यूब है 20 का, और ये किसका क्यूब है 30 का, यानी कि जो धन राशि थी पहले साल क्या हुआ होगा, राशि 20 रुपए थी और पहले ही साल वो कितनी हो जाएगी 30%। अब 30% कब हो सकती है, मतलब 30 रुपए कब बनेगी, जब 10 रुपए ब्याज के लगेंगे। अब 10 रुपए ब्याज लगना 20 के ऊपर, तो साफ सी बात है 50% ब्याज लगा उसका, तो ठीक है। तो 10 रुपए ब्याज लगा किसके ऊपर 20 के ऊपर, गुना में 20 500, तो कितने परसेंट रहेगा 50% ब्याज, ठीक है। अब यहां से दर तो आ चुकी, अब जो यहाँ पे परसेंटेज रही होगी वही परसेंटेज यहाँ पे रही होगी स्टार्टिंग में। तो हमने देखा कि ये वाली चीज तो पूछी है, मूलधन पूछा, मिश्रधन दिया है, 2 साल का मिश्रधन कितना 8,000, तो कंपेयर करना है, डायरेक्ट कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। तो आपका 50% यानी कि 1/2, 2 से तो 4 रुपए थे, कितने बने 9 रुपए, उसने 9 की जगह पे क्या बना दिए 8,000, तो 9 को कंपेयर करोगे इसके साथ, जितने गुना आएगा यानी कि 8,000/9 आ जाएगा। तो आप इसको भी 8,000/9 कर दो, 8 4 32, 32,000/9 कर दो, ठीक है। तो आपका आंसर क्या बनेगा 3555.55। आया समझ में। अब ये इस प्रकार से आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके किस्तों वाले प्रश्न। इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज लगे और वो भी किस्तों में भरना पड़े आपको, तो आप किस प्रकार से करोगे क्वेश्चन को। कुछ नहीं करना, जो भी किस्त जाती है वो आपकी बराबर होती है, हर महीने या हर साल जो भी होती है बराबर होती है सभी की किस्तें, तो इसमें भी किस्तें क्या रहेंगी बराबर रहेंगी। समझ आया इतना सा। आपके पास 2 साल की किस्त हो सकती है, 3 साल की किस्त हो सकती है, यानी कि 2 किस्तें और 3 किस्तें इस प्रकार से आ जाएंगी आपके पास। काम इसमें वही है कि सबसे पहले परसेंटेज देख लो, क्या देखोगे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कितना था 10% था, 2 किस्तें में चुकाना है आपको ये, तो 2 किस्त यानी कि 1/10, तो पहली किस्त क्या होगी 10 से, अब जो दूसरी किस्त होगी वो 10 से 11 ना होकर इसका स्क्वायर हो जाएगी, 2 किस्तें है ना, तो दूसरी किस्त क्या हो जाएगी स्क्वायर में,
कितना बनेगा 100 से, अगर मैं 3 किस्तों की बात कर दूं फिर इसका क्यूब होगा 1000 से 1331 रुपए। आया समझ में? अब फिर ये तो आपका धन आएगा जो आपने लिया किसी से, यानी कि प्रिंसिपल मूलधन, और ये क्या होंगी आपकी किस्तें, ये क्या होंगी किस्तें होंगी। समझ आया? अब किस्तें क्या होती हैं? बराबर। इसने क्या कहा कि पहली किस्त 11 रुपए की, दूसरी किस्त 121 रुपए की। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो किस्तों को बराबर करेंगे। इसको भी 121 बना दो, कितने गुना करके 11 का स्क्वायर होते हैं 121। अगर ये किस्त 11 गुना तो धनराशि भी तो 11 गुना होगी। तो अगर ये 11 गुना किया तो आपके पास धनराशि पहले कितनी थी 100 रुपए, यहां पर कितनी है? नहीं, ये 110 रुपए। यहां पर कितनी आई 110, यहां पर कितनी आई? तो टोटल धनराशि कितनी आएगी आपकी कि आपने जो पैसे लिए थे उधार वो कितने थे 210 रुपए थे, और आपने दिए कितने 242 रुपए। 121 ये दिए और 121 ये दिए। आया समझ में? ये होते हैं आपका किस्तों का खेल। क्लियर? कोई दिक्कत हो नहीं? कुछ और भी एग्जांपल मान लो आप, कोई दिक्कत नहीं। और क्या मानोगे? 12.5% कर लो, 1/2 किस्तों में चुकाने हैं। ठीक है, बराबर किस्तें हैं तो 8 से 9 पहली किस्त, दूसरी में क्या होगा 8 का स्क्वायर 64 और इसका 81। ठीक है, अब किस्तों को बराबर करोगे फिर वही, ये 9 गुना तो ये भी 9 8 72 और 64 रुपए, ये 6 6 6 12 और 1 13 136 रुपए। ठीक है, समझ आया? क्योंकि ये भी 81 रुपए किस्त थी, ये भी 81 की। भरे कितने आपने 162। ठीक है जी, लिए कितने थे? क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। एक क्वेश्चन लिखिए, ब्याज की दर 10%, ब्याज की दर 10% है और प्रत्येक किस्त आपकी 1210 रुपए की है। प्रत्येक किस्त कितने की है? 1210 रुपए की। ठीक है, और केवल 2 किस्तों में आपको धनराशि चुकानी है। कितनी किस्तों में चुकानी है? 2 किस्तों में। तो आपको धनराशि बतानी है कि धनराशि क्या होगी। 10% ब्याज की दर है, प्रत्येक किस्त की वैल्यू रहेगी 1210, किस्तों का मान बराबर है और 2 बराबर किस्तें हैं। धनराशि बता दो कितनी बनेगी। कितना आएगा आंसर? 2100 रुपए। ये हो जाएगा सेम, ऐसा था ना, ये वाला था 10% के हिसाब से। ठीक है, तो आपकी यहां तक की वैल्यू सही है बिल्कुल। जैसे ही आपको 10% दिखे और 2 किस्तें दिखे तो आप ऐसे करोगे यहां तक। तो उसके बाद उसने दिया क्या
एक किस्त की वैल्यू दी 1210 रुपए। आपके पास एक किस्त कितने की है? क्वेश्चन में कितने की है? कितने गुना? तो जो पूछे 10 गुना। आपकी धनराशि जो आई थी वो कितनी आई थी? 210 रुपए। कितने करोगे? 10 गुना। तो कितनी हो जाएगी? 2100 रुपए की धनराशि हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2100 रुपए की धनराशि हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार आपको क्या बोल सकते हैं कि आपकी जो धनराशि है 2720 रुपए। कितनी है? 2720 रुपए की धनराशि का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, 2 किस्तों में भुगतान करना है और 2 किस्तें बराबर की रखनी है। तो प्रत्येक किस्त की वैल्यू बताएं कितनी आएगी। आया समझ में? इतनी धनराशि दी, ब्याज की दर है 12.5, 2 किस्तें हैं और किस्तें बराबर की। तो आप क्या करोगे? 12.5 1/8, 8 से 9, 8 से ये आगे 64 से 81। क्लियर? तो आपकी किस्तें बराबर होंगी, इसलिए 9 यहां पे 9 यहां पे कर दिया। तो आपकी ये धनराशि 72, ये 64। तो धनराशि कितनी आई? 136। अगर 136 रुपए की धनराशि होगी तो किस्त की वैल्यू कितनी होगी? 81 रुपए। प्रत्येक किस्त कितने की जाएगी? 81 रुपए की जाएगी। परंतु उसने कहा कि धनराशि कितनी आपकी? 2720। धनराशि कितनी थी? 2720। तो धनराशि को आप देखो कितने गुना? 20 गुना। कितने गुना? जो पूछे तो ये पूछा ना उसने, 20 गुना कर दो, चाहे इससे कर दो चाहे इससे कर दो। ठीक है? तो कितना आएगा? 1620 रुपए। 1620 रुपए की प्रत्येक किस्त आपकी जाएगी। समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अगर 3 बार में हो तो 3 बार में भी ऐसे करना पड़ेगा आपको। ठीक है? अगर 3 किस्तें होंगी तो कर लोगे? तो आज के लिए इतने ही रहेगा इस क्लास में। ठीक है? बाकी आप देख लीजिएगा, अगर आपके डाउट वगैरह बनते हैं तो बता दीजिएगा। ठीक है? तो वो कवर करेंगे। तो बाकी ये जो टॉपिक है वो कवर है आपका। ठीक है?